नोएडा के सेक्टर 30 में रेनू नाम की महिला की हत्या कर दी गई। दरअसल इस सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई की है, जो उनके पति हैं उनको गिरफ्तार किया है। बात करेंगे, हमारे साथ डीसीपी हरिश्चंद्र जी मौजूद हैं। सर, कितने बजे पुलिस को कॉल मिली थी और किस तरह से पुलिस ने एक्ट किया? ये लगभग 4 से 5 के बीच की बात होगी, परसों की इवनिंग आवर्स में। उसमें जो है वो जो अजय कुमार हैं, जो मृतका के भाई हैं, इनके द्वारा पुलिस को कॉल किया गया था कि इनकी बहन 2 दिन से मिसिंग है और मिल नहीं रही है। इस पे तत्काल जो है एसएचओ और एसीपी वहाँ पे पहुँचे। तो अंदर से जो है वो लॉक लगे हुए थे, दरवाजे बंद थे। उनकी अजय कुमार की उपस्थिति में जो है वो लॉक को ब्रेक किया गया और जब अंदर के कमरों में हमने जाके देखा, ग्राउंड फ्लोर के जो बेडरूम थे उसके बगल में जो बाथरूम था, वहाँ पे वो लेडी जो है वो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। इस पे जो है वो फिर सीनियर ऑफिसर्स को कॉल किया गया और फोरेंसिक की टीम वहाँ पे आई। टीम ने डिटेल्ड एनालिसिस किया। इसमें कुछ उनको चोटें थी और ब्लड स्टेन्स वगैरह भी हम लोगों को मिले थे, जिसको फोरेंसिक की टीम ने जो है अपने कब्जे में लेकर के और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया था। भाई ने एक जो है वो एप्रीहेंशन जारी किया था कि इनके हस्बैंड से इनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे और अक्सर जो है वो मारपीट की बात आती थी। इसमें जो है वो एक तहरीर उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, जिस पे हमने FIR 302 की रजिस्टर्ड की थी और रजिस्टर्ड करने के बाद हमने उसकी जो है वो तफ्तीश की। बाद में जो है वो जब डिटेल्ड में जो है वो उस घर की तलाशी ली गई, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, तो उसमें जो है वो स्टोर रूम में जो है उनके हस्बैंड जो नितिन नाथ सिंह उनका नाम है, वो मिले हम लोगों को और उनके कब्जे से मृतका का फ़ोन भी मिला। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये जो है वो प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाह रहे थे, जो सेक्टर 30 में थी, और वो लेडी मना करती थी, जिस पे इनका झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के कारण इन्होंने जो है उसकी हत्या कर दी। सर, इसमें एक चीज़ सामने आ रही है कि नोएडा पुलिस को बहुत देर बाद पता लगा कि स्टोर रूम में वो है। तो कई घंटों की, एक तरह से कहा जाए, एक्सरसाइज के बाद पुलिस को ये पता लगा कि जो आरोपी है वो छिपा हुआ है। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? चूँकि वो जो घटनास्थल था वो पुलिस के ही पोजीशन में था और ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो लेडी की डेड बॉडी मिली थी। उसको देखते हुए जो है हमने तुरंत पहले ग्राउंड फ्लोर को जो है वो सर्च किया। वहाँ की जितनी भी फॉरेंसिक एग्जामिनेशंस होती हैं वो की गई। उसके बाद CCTV फुटेजेस वगैरह हमने देखे और जो वहाँ पे नौकर थे उनसे बात की, जो घर का काम करने के लिए मेड आती थी उनसे बात की, पड़ोसियों से बात की और इनके परिवार के लोगों से, रिश्तेदारों से बात की। इस पूरे प्रोसेस में जो है वो काफ़ी टाइम लगा। इसके बाद ऊपर का जो फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था, हमने सर्च किया। जब फर्स्ट फ्लोर के भी सारे जो है वो दरवाज़ों को तोड़ करके, क्योंकि वो भी लॉक लगे हुए थे और फर्स्ट फ्लोर काफ़ी कम यूज़ होता था, तो जब उनको तोड़ करके एक एक दरवाजे को डिटेल्ड में देखा गया, क्योंकि हमें ये भी था कि कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा तो नहीं है जो कि पुलिस को मिलना चाहिए, और पासपोर्ट है और बाकी जो है वो और भी डिटेल्स थी जो हमें चाहिए थी। तो उसको जो है जब ऊपर के फ्लोर को सर्च किया गया रात में, तो उसको सर्च करने के बाद जो है वो जो स्टोर रूम था जो बिल्कुल कॉर्नर में था, उसमें ये जो है हमें मिले। तो सर, क्या स्टोर रूम लॉक था बाहर से? क्या इसका दूसरा भी गेट था? कोई इस तरह की बात सामने आई? स्टोर रूम लॉक था, इन्होंने जो है चेन से उसको अंदर से जो है वो लॉक कर रखा था, ताला लगा रखा था। तो जो मृतका के ब्रदर थे उनकी उपस्थिति में जो है वो उसको ब्रेक किया गया, तोड़ा गया और फिर इनको जो है अंदर से बरामद किया तो गया। सर, बाहर से यानी कि कोई लॉक नहीं था, अंदर से उन्होंने लॉक कर रखा? अंदर से इन्होंने चेन के थ्रू लॉक कर रखा। तो ये इसके दो ही गेट थे या एक ही गेट था सर? स्टोर रूम का एक ही गेट था। एक ही गेट था। सर, इसमें मोबाइल जो दोनों थे वो दोनों ऑन थे, उनकी, रेनू का और उसके हस्बैंड का, दोनों की लोकेशन? नहीं, मोबाइल ऑफ कर रखा था इसने, कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए ऑन करता था, तो उसकी हमको डिटेल्स भी मिल गई थी, बट जनरली इसने मोबाइल ऑफ कर रखा था, ये चार्जिंग पे लगा रखा था। इनसे जो पूछताछ हुई इसमें इन्होंने बताया कि अगर जो हम थोड़ा सा भी लीनियंट होते वहाँ से, तो ये वहाँ से चुपचाप से भाग करके और फिर अपने लॉयर से कंसल्ट करके फ़ौरन चला जाता। सर, आपने बताया 4 बजे के आसपास टीम पहुंची, तो टीम पूरे एंड तक स्टेशन रही थी, तभी वो आरोपी भाग नहीं पाई, ये कहना चाह रहे हैं सर? जी, टीम हमारी जो है अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे तक रही है। पकड़ने के बाद भी जो है हमने सर्च पूरा जारी रखा था ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। सर, परिवार का ये आरोप था कि वो सुबह पुलिस के पास आते हैं और पुलिस उनको एंटरटेन नहीं करती, जिस वजह से बहुत लेट हो गया और 5 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास, जैसे आप कह रहे हैं कि पुलिस टीम वहाँ पहुँचती है, तो उसमें काफ़ी वक्त ज़ाया हुआ, पहला। सर, दूसरा, लॉक तोड़ने के लिए पुलिस के पास उस समय कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे, उसमें भी काफ़ी वक्त ज़ाया हुआ। नहीं, परिवार के जो मृतका के ब्रदर हैं वो कॉन्स्टेंटली पूरे टाइम जो है हम लोगों के साथ रहे हैं। मेरी बात हुई उनसे, हमारे ऑफिसर्स की बात हुई और उनकी ही कॉल पे पुलिस गई थी, चूँकि उनको जो है वो
मृतका को कॉल कर रहे थे उनके ब्रदर। डेली उनके पेरेंट्स से बात होती थी मृतका की, वो 2 दिन से बात नहीं हुई थी, तो इसको लेकर के उन्होंने जो है वो पुलिस को कॉल किया था। और जब कॉल किया है तो तुरंत पुलिस पहुंच गई थी। जैसे ही हमें प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिली, हम लोगों ने एक्ट किया। पहुंचने के बाद जो है, चूँकि उस घर में और कोई था नहीं, मृतका और उसके पति के अलावा वहाँ कोई नहीं रहता था, इसलिए हमारी जिम्मेदारी थी कि हम परिवार के किसी एक सदस्य को लेकर के कार्रवाई को जो है अंजाम दें। उसी क्रम में जो उनके ब्रदर थे अजय कुमार, उनको लेकर के हमने एक-एक कमरे का जो है वो तलाशी ली, ब्रेक किया लॉक, जो ब्रेक करना था, और उसके बाद जो है वो सारे प्रोसेस को फॉलो किया गया। उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने में और एविडेंस कलेक्ट करने में टाइम लगता है, उसी क्रम में जो है ये समय लगा। और चूँकि ये घटनास्थल पुलिस के ही पोजीशन में था, इसलिए वो भाग भी नहीं पाया। अगर पुलिस के पोजीशन में नहीं होता तो वो भाग गया होता। सर, इसमें एक चीज़ और सामने आ रही है, मुझे क्या आप वक्त बता सकेंगे कि उनके ब्रदर ने कितने बजे कॉल किया जो आपने की टीम 4-5 बजे पहुंची? जो एग्जैक्टली तो मैं टाइमिंग मुझे देखना पड़ेगा, बट 4 से 5 के बीच की बात है जो मुझे मेरे ऑफिसर्स ने बताया था। और जैसे ही उनके द्वारा बताया गया, विदिन आई बिलीव 15 टू 20 मिनट सभी लोग पहुंच गए थे। सर, जिस तरह से सर्चिंग की गई, आपने बताया कि कोई इतना बड़ा तो घर था नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता, एक-एक रूम को अगर खोल के, क्या सारे रूम लॉक थे? कितने रूम थे ग्राउंड फर्स्ट के अगर माना जाए तो? नहीं, बड़ा घर था वो, और ग्राउंड फ्लोर में भी जो है वो काफ़ी कमरे थे, फर्स्ट फ्लोर में भी काफ़ी कमरे थे। फर्स्ट फ्लोर इनका यूज़ नहीं होता था। इनकी जो नितिन है, इनकी मदर की डेथ के बाद जो है वो अक्सर बंद रहता था। तो फर्स्ट फ्लोर को, ग्राउंड फ्लोर को, दोनों को सर्च करने में थोड़ा सा समय लगा। और चूँकि डॉक्यूमेंट्स हमको सर्च करने थे, इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए थी, कोई ऐसा तो नहीं है कोई नोट हो, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट हो, तो वो उसको देखने में थोड़ा समय लगता है। उसी क्रम में मैं आपसे लीगल प्रोसीजर जानना चाह रहा था। जब इस तरह की बॉडी मिलती है, डेड बॉडी, वो ठीक है, हमें प्रैक्टिकली नज़र आता है कि वो आदमी की डेथ हो गई है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। इनिशियली पुलिस की जिम्मेदारी ये होती है कि पहले वहाँ पर टाइम ज़ाया करे, या इमीडिएटली जो जो उस समय जो मर गया है उसको अस्पताल पहुँचाया जाए? नहीं, टाइम ज़ाया करने की तो बात ही नहीं है। जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होता है वो इसीलिए होता है कि वो डेड बॉडी को जो है वो एग्जामिनेशन में लेके जाते हैं, वो देखते हैं कि जिंदा है या नहीं है। उसी क्रम में अगर जो है वो सांस चल रही होती है तो हम उनको तुरंत जो है अस्पताल लेके जाते हैं। पर चूँकि वो डेथ हो चुकी थी उनकी, और वो काफ़ी रिगर मोर्टिस आ गया था बॉडी में, वो दिख रहा था। उसी क्रम में जो है वो फिर उसका डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो फॉरेंसिक की टीम करती है, एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम को जो है वो प्रोटेक्ट प्रिजर्व करना जो है वो पुलिस का प्राइमरी जो है वो काम है। उसमें जितना भी समय लगे, क्योंकि वो दोबारा सीन ऑफ क्राइम नहीं बन सकता, एक बार अगर डिस्टर्ब हो गया तो डिस्टर्ब हो जाता है। उसी क्रम में सारी कार्रवाई की जाती है। सर, इसमें एक चीज़ जानना चाहूँगा, आरोपी ने क्या बताया कि यही वजह थी और वो छिपकर बैठा हुआ था रात का, अंधेरे का जो है उसको मकसद ये था कि रात में बाहर निकलूँ? क्या उसने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन में कितने बजे मारा, क्या बताया उसने सारा? ये उनका प्लान तो यही था कि अगर जो है वो पुलिस जांच जैसी धीमी होती या वहाँ से हटते तो वहाँ से वो भाग जाते। उनके दिमाग में यही चीज़ थी जो पूछताछ में हम लोगों को पता चली। सर, और क्या बताया, कितने बजे उसने मारा, ये क्या उसने जानकारी दी इस बारे में? ये उन्होंने बताया था कि मॉर्निंग में जो है वो इनका झगड़ा हुआ इनसे, और प्रॉपर्टी सेल आउट करने को लेकर ही झगड़ा हुआ। उसी झगड़े के दौरान जो है इन्होंने इनकी जो है वो हत्या कर दी। सर, जो डेड बॉडी मिली वो ग्राउंड फ्लोर पर बाथरूम के पास मिली? जी जी जी। सर, इसमें जो परिवार के एलिगेशंस इस तरह के हैं कि सुबह पुलिस के पास है, आप इसको बिल्कुल नकार रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं? मेरी जो उनके ब्रदर से बात हुई है तो उन्होंने तो मुझे इस तरह की कोई बात नहीं बताई है। मेरी जो कांस्टेंट उनसे बात हो रही है, उन्होंने 4 साढ़े 4 के आसपास पुलिस को कॉल किया, तब से पुलिस एक्टिव थी। सर, 7 से 8 घंटे लगे आरोपी को ढूंढने में, वो घर में ही छिपा हुआ था। इसीलिए सर, मेरा सर सवाल इसीलिए है कि पुलिस पर इसलिए सवाल हो रहा है कि भाई एक ही जगह पर आरोपी था, 100 मीटर के दायरे में था, तो इतना वक्त क्यों लग गया? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्च और सीजर का एक प्रोसेस होता है, एविडेंस कलेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है। हमारा पहला काम होता है कि हम एविडेंस को कलेक्ट करें। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो है वो पुलिस ने सर्च और सीजर स्टार्ट किया, और पूरी कार्रवाई जो है वो जो डिसीज्ड है, जो मृतका है, उनके ब्रदर की जो है वो निशानदेही पे की गई। इसलिए जो है ताकि कल को कोई जो है वो इस तरह की शंका या शुबा न रह जाए कि कोई बात जो है वो छिपाई गई है या लेट हुई है। और उनकी उपस्थिति में ही सारी चीज़ें की गई, जो दरवाजे भी ब्रेक किए गए उन्हीं की उपस्थिति में किए गए।